जी प्रोग्राम कौन पूछेगा के साथ हाजिर है मुदस्सिर अलवी आपका होस्ट। आज हम आपको थिंक फेस्टिवल के दूसरे रोज़ में बताएंगे आज क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। जी आप जैसे कि मेरे अकब में देख रहे होंगे लोहड़ी का मेला जो है वो सजा हुआ है। लोहड़ी का मेला का मकसद ये है कि जब पंजाब में ख़ास तौर पे इस खिता में जब सर्दियाँ पीक पे होती हैं तो उस वक्त एक बोन फायर का एहतमाम किया जाता है और पुराने हमारी रवायात है जिसमें एक आग जला के उसके करीब बैठ के खुशगपियाँ लगाई जाती हैं और जो है वो गीत गाए जाते हैं और रक़्स किया जाता है ढोल की थाप पे। यहाँ पे अलहम्रा कल्चर फेस्टिवल में अलहम्रा हॉल अलहम्रा में एक जो थिंक फेस्टिवल का इनकाद किया गया है उसमें लोहड़ी का मेला भी शामिल है। इसके अलावा जैसे कि हमने कल आपके साथ जिक्र किया था बुक फेयर भी है और बहुत सारे बुक्स के स्टॉल लगे हुए हैं, बुक ख़रीद रहे हैं। इसके अलावा जो सेशंस हो रहे हैं बड़ी इम्पॉर्टेंट नोयत की हो रही हैं जिसमें पॉलिटिशियंस भी मौजूद हैं और जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स मौजूद हैं, इसमें अदीब मौजूद हैं, सहाफ़ी मौजूद हैं और आवाम मौजूद है और आवाम सवाल कर रही है ख़वास से और ये बड़ा कम देखा गया है। लेकिन इस फेस्टिवल की वजह से एक ताल्लुक़ बनाया जा रहा है आवाम का ख़वास के साथ कि आवाम जो है अपने सवालात उन लोगों से पूछे जिनसे वो सवालात करना चाहते हैं। तो हमने देखा कुछ ऐसे जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म के सेशन हुए क्वेश्चन आंसर के जिसमें कि जो है पॉलिटिशियंस की तरफ से और जो और ऐसे जो लोग सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थे उन्होंने जो है वो पब्लिक को फेस किया और उनके सवालात के कड़े जवाबात दिए। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ पॉलिटिशियंस भी, उनके साथ हम आपकी बात करवाएंगे। कुछ सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपकी बात करवाएंगे और जानेंगे आज थिंक फेस्टिवल के इस दिन में क्या कुछ हो रहा है। हमारे साथ शुरा मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि इस फेस्टिवल में आके आपको कैसा महसूस हो। मैं तो जी खास इस फेस्टिवल जो लोहड़ी की वजह तो आया कि लोहड़ी जो वो पंजाब का एक पुराना त्यौहार है और काफ़ी अरसे तो असी इनू डिसऑन किया होया, मनाया नहीं जा रहा। तो मैनू पता लगा कि अलहमरा दे विच भी जो लोहड़ी मनाई जा रही है, तां करके मैं सारे घर के जियां इकट्ठा करके यारां बेलियां इकट्ठा करके ढोल ते नच्चण आया जे। लोहड़ी उधर हो रही है और आप यूँ यहाँ क्यों खड़े हैं? क्योंकि ये फिलहाल ना रश पिया थोड़ा जिहा, तो मैनू डर है अग दे विच ना सुट देण ना, तो जिसले ठंडे हो जाएंगे ना थोड़े फिर मैं जाके शुरू करांगा क्योंकि इन्होंने थक जाना, मैं नहीं थकना। जी आप क्या कहना चाहेंगे फेस्टिवल के हवाले से? मेरा नाम अफजल है और फेस्टिवल बहुत ही अच्छा है। इसमें हिस्ट्री के मुतालिक आपको बहुत कुछ बताया गया है। डिफरेंट सेमिनार्स हो रहे हैं, डिफरेंट सेशंस हो रहे हैं, पॉलिटिशियंस आए हुए हैं और हमारे जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उसको उसके रेलिवेंटली हमें एक रिकैप कर रहे हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, फैमिलीज़ भी आई हुई हैं और अभी बॉन फायर भी होने लगा है, तो बहुत ही मैं इंजॉय कर रहा हूँ। और कल भी है, मैं सबको ये कहूँगा कि कल भी लाजमी आए। थिंक फेस्टिवल में आपको क्या मैसेज मिला, क्या आपको देखने का मौका मिला और क्या कहेंगे इसके हवाले से? देखिए थिंक फेस्ट अफकार ताज़ा में मेरा दूसरा साल है एज अ पैनलिस्ट। लास्ट ईयर आई हैड 1 पैनल, दिस ईयर आई हैड 2 पैनल्स। सो it's always amazing to see the diversity of people that you find here because there's a lot of young people, students बहुत हैं जो क्या अटेंड करते हैं। सो मुझे भी चित्राल से लोग मिले हैं, बलोचिस्तान से, जनूबी पश्तूनख्वा से, लाइक पंजाब के अपने अंदर से भी आपको इतनी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। सो हम हमेशा से जो कहते आए हैं कि लाहौर का जो कैरेक्टर है इट हैज़ बिन दैट ऑफ द कल्चरल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो थिंक फेस्ट में आके लगता है कि यस लाहौर की सिविल सोसाइटी, लाहौर की इंटेलिजेंसिया कोशिश कर रही है कि उस किरदार को हमेशा ज़िंदा और जावेदा ही रखे। ह्यूमन राइट्स के हवाले से या लिटरेरी के हवाले से यहाँ पे आपको कोई ऐसी चीज़ मिली हो जो सीखने लायक हो? आई मीन ऑल सेशंस आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। मैं कल अरसलान ख़ान का एक सेशन है उनकी किताब के ऊपर जो तबलीगी जमात की स्टडी है, मैं ज़रूर वो अटेंड करना चाहती हूँ। उसके अलावा पाकिस्तानी ड्रामा सीरीज़ के ऊपर एक पैनल है जिसको मुकर्रम कलीम होस्ट कर रहे हैं। आई डेफिनेटली वांट टू अटेंड दैट एज वेल। असतूर इज़ गोइंग टू बी ऑन अ पैनल एज अ पैनलिस्ट एज वेल। एक 26th अमेंडमेंट के ऊपर पैनल है बाय सलमान अकरम राजा। सो लाइक आई मीन देयर इज़ सो मच टू लर्न। पॉलिटिकल पोलराइजेशन या सोशल डिवीज़न बहुत ज़्यादा हो गई है और उसमें बड़ा एग्रेशन देखते हैं, तो सोशली कितना इम्पैक्ट है? काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है और आई थिंक पॉलिटिकल पोलराइजेशन को देख के हमारे जो हल्का इक़्तिदार के अंदर बैठी हुई इस्टेब्लिशमेंट है जो इनविजिबल है, उनको ये सबक सीखना चाहिए कि वो पॉलिटिकल मेडलिंग कम करें। जब नवाज शरीफ साहब की इतनी अच्छी हुकूमत चल रही थी तो उनके ऊपर आर्टिफिशियल केसेस बनाकर उनको डिसमिस क्यों किया गया? दैट शुड नेवर बीन डन, यू नो। सो व्हेन यू लुक एट पॉलिटिकल पोलराइजेशन इन 2024, आई थिंक वी ऑल गो बैक टू मेमोगेट,
वी ऑल गो बैक टू पैनामा लीक्स, वी ऑल गो बैक टू कि जब डेमोक्रेसी रिस्टोर होने के बाद जिस तरीके से बतदरीज तरीके से पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को, फिर नवाज लीग की गवर्नमेंट को वीकन किया गया, तो उसके नताइज आपको आज देखने को मिल रहे हैं। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि पोलराइजेशन इज़ एन अफेक्ट जो कि 2022 के अंदर क्रिएट हुआ है। इसकी जो रूट्स हैं दैट इज़ इन द पॉलिटिकल मेडलिंग बाय द एस्टैब्लिशमेंट सिंस 2008 एंड आई थिंक दैट नीड्स टू एंड। जनरेशन में अभी पॉलिटिकल पोलराइजेशन ज़्यादा देखी गई है और उनको हिस्ट्री का इतना शायद अदराक नहीं, जैसा कि आपने गुफ्तगू में जिक्र किया, तो उनको अवेयरनेस कैसे मिलेगी? वो तो एक एनेक्स से देख रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से दैट्स शायद ये एक रिडक्टिव तरीका है पाकिस्तान की आवाम को देखने का। मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान की आवाम काफ़ी ज़हीन है, पाकिस्तान की आवाम अपनी मटीरियल कंडीशन से बखूबी तौर पे वाकिफ़ है, और पाकिस्तान की आवाम दिल से फ़ैसला करती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम दिमाग से भी फ़ैसला करती है। हमें सिर्फ ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या हमारा जो पॉलिटिकल मैंडेट है और क्या आवाम का जो फेथ है डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन के प्रोसेस के अंदर, हम उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी की सिचुएशन कैसी है आपके ख्याल में? क्या उससे आप सेटिस्फाई हैं? मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी की सिचुएशन एब्सोल्युटली इम्प्रूव हो रही थी। नवाज शरीफ साहब अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को ऑनर कर लेते 2008 से 2013 के अंदर और मेमो गेट के अंदर एक नेगेटिव रोल प्ले ना करते, तो उनकी भी 2015 के अंदर अपनी प्रीमियरशिप को डिसमिस ना किया जाता। और मैं ये अब समझती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो बाकी पॉलिटिकल पार्टी साथ मिल के एक टेबल पे बैठे, एक पेज पे बैठे, ताकि मिसाक जमहूरियत दोयम और एक मईशत का भी एक मिसाक। मुज़ाकरात को कैसे देख रहे हैं आप? मैं इसी तरीके से देख रही हूँ। आई थिंक मुज़ाकरात का एक एंड गोल होना चाहिए। मुज़ाकरात का एंड गोल इमरान खान की रिहाई नहीं है। मुज़ाकरात का गोल जो है वो पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट की रिस्पेक्ट हमेशा और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की रिस्पेक्ट होनी तो चाहिए। कहते हैं अगर रिहाई नहीं होगी तो खान साहब की तो पाकिस्तान ही नहीं चलेगा। तो देखिए जी, तो पॉलिटिक्स ऑफ कल्ट है ना, आप एक कल्ट की पॉलिटिक्स के ऊपर आप नहीं आगे चल सकते, आप एक पर्सनालिटी बेस्ड कल्ट के ऊपर आगे नहीं जा सकते। एंड वी नीड टू चेंज दैट। खान साहब की कितनी ज़िंदगी है, वो सारी उम्र तो ज़्यादा नहीं रहेंगे, कभी ना कभार उन्होंने फोत हो जाने, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर क्या हम आज भी खान जिंदा है, कल भी खान जिंदा है के नारे लगाएंगे? फॉलोइंग तो बहुत है ना। नो डाउट अबाउट इट, कल्ट फॉलोइंग हमेशा होती है, बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट। द पॉइंट पॉपुलिस्ट एक पॉलिटिक्स इस वक्त, जैसे अमेरिका में भी हमने ट्रेंड देखा और यहाँ पे भी देख रहे हैं, तो ऐसे फिर फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट करेंगे आप? देखिए, नैरेटिव केओस जब भी यहाँ पे होगा, जब बयानिए का केओस होगा, जब मुख्तलिफ बयानिए आपस में क्लैश कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ, तो तब लोग खौफ की तरफ जाएंगे और खौफ के अंदर आपके दिमाग के अंदर हमेशा प्रोपागेंडा ही भरा जाएगा। यानी कि प्रोपागेंडा जो आप सुन रहे हैं आप उसके ऊपर यकीन करने लगेंगे। बयानिया बनाना क्यों पड़ता है? हम एक एज अ कॉम हमारा अपना एक इंटरनल मैसेज होना चाहिए जो कि जो एक्सप्लेन हो, जो एक्सप्लोर हो, जबकि हमें बयानिया बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक वही बयानिया जब तक हमारा आवाम दोस्त नहीं होगा, हम लोग आम आवाम के मसले को सामने नहीं रखेंगे, तब तक हम लोग इस तरीके से चलते रहेंगे। हमें अशरफिया की सियासत से हट के अब आम आदमी की सियासत पे आने की ज़रूरत है। और अगर आप इस वक्त पाकिस्तान के पार्लियामान के ऊपर एक नज़र दौड़ाएं और देखें कि यहाँ पे कितने लोग अपनी मेहनत से पहुँचे हैं, एक आम आवाम हैं, एक आम फैमिली से उनका ताल्लुक़ है, और कितने लोग जो हैं वो एलीट क्लास उनका ताल्लुक़ है, तो आपको पाकिस्तान की सूरत हाल अच्छे तरीके समझ आ जाएगी। कि थिंक फेस्टिवल के हवाले से आपके क्या तासरात हैं? थैंक यू वेरी मच जी। मेरा नाम यूसुफ जमशेद है। बहुत अच्छी इंटेलेक्चुअल एफर्ट है और हर साल ये इम्प्रूव होता है। मैं कंसिस्टेंट आ रहा हूँ इसके ऊपर, और जो टॉपिक्स चूज़ करते हैं, थैंक यू टू डॉक्टर बंगिश, उनकी बड़ी टीम की मेहनत है उसके ऊपर, और रेलेवेंट है। और कुछ जियोपॉलिटिकल के हिसाब से इंटरनेशनल स्पीकर जो अरेंज करते हैं, इट्स अ ग्रेट माइंड एक्सरसाइज। इंटेलेक्चुअल बिल्ट बहुत अच्छा है और स्पेस दी जाती है लोगों को भी क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ा सा फ्रीडम ऑफ स्पीच जितना थोड़ा बहुत है इन्हीं जगहों पे किया जा सकता है। तो लोग सवाल पूछते हैं, गवर्नमेंट के लोग भी आए हुए थे और लोग सवाल पूछ के अपने मर्ज़ी का जवाब भी चाहते हैं। लगता है कि ये जो सवाल पूछे जाते हैं इनका कोई फ़ायदा भी होता है? देखें, आज FBI के चेयरमैन ने बहुत सारी चीज़ें मानी, मैंने खुद खड़े उनका शुक्रिया अदा किया कि कम से कम आप मान तो रहे हैं गलती है कहीं पे। पहला तो सवाल यहाँ पे है, देखिए गलत प्रॉब्लम मानना हाफ प्रॉब्लम सॉल्व है, फिर आगे देखेंगे। फ़ायदा इन लोगों के लिए चैलेंज बन जाएगा, जगह जगह जाएंगे जब ये लोग, अगर हल नहीं होगा। और उन्होंने आज, इट वॉज एन इंस्पायरिंग थिंग फॉर मी, FBI के चेयरमैन ने फैक्चुअल बात की। मैं कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं था पंजाब असेंबली के स्पीकर का, उन्होंने बहुत लोगों के सवालों का जवाब दिया और उनको खामोश कराया है कि आप एविडेंस से बात करें, आप शोर डालते रहेंगे तो जवाब नहीं है। तो एक स्पेस ज़रूर क्रिएट हो रही है, फ़ायदा होगा, मेरा बिलीव है फ़ायदा हो रहा है, लोग पूछते हैं। और अच्छी बात यह कि सवाल मैच्योर हो रहा है। अच्छा सवाल करना भी एक आर्ट है, लोग इधर उधर की ना मारें, तो वो सवाल जो मैच्योर हो रहा है वो भी ऐसे ही इवेंट्स की काविश की वजह से हो रहा है। लाहौर की इस कल्चर, इस फेस्टिविटी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? यार ये तो आप मुझसे पूछेंगे तो
कहते हैं सूरज को दिया दिखाने के है मुतरादिफ, और थिंक फेस्ट ने और बड़े फेस्टिवल के होते हुए बड़ी अच्छी अपनी स्पेस बनाई है। और मैं जानता हूँ मेरे कुछ हल्का अहबाब के ऐसे लोग हैं जो लाहौर से बाहर स्पेशल इसके लिए आए हुए हैं। यहाँ वॉलंटियर्स की टीम है गुजरांवाला से आई हुई है, मेरे दोस्त अहबाब सरगोदा से दाएँ बाएँ से आए हुए हैं, क्योंकि इन्होंने इसको एक अच्छा कल्चरल इंटेलेक्चुअल, देखिए कल्चरल बहुत कुछ हो रहा है। कल्चर लाहौर की तो शान इंटेलेक्चुअल थी, इंटेलेक्ट थी, जो बड़े बड़े लोग थे इंटेलेक्ट पे बात करते थे, तो ये वो एक काविश है रिवाइव होने के लिए। और वो कल्चर और इंटेलेक्ट इकट्ठा होगा तो लोग फ़ायदा उठाएंगे, उससे लोग आएंगे, बिल्कुल आएंगे। जी, इस फेस्टिवल के ऑर्गेनाइज़र हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि थिंक फेस्टिवल की थीम क्या थी और यहाँ पे देखने के लिए क्या आवाम को मिलेगा। जी, ये जो थिंक फेस्टिवल जो हमने यहाँ मुनक़्क़िद किया है, इसके बेसिकली एक थीम है कि हम दुनिया से एकेडमिक्स और पॉलिसी मेकर्स को बुलाते हैं ताकि वो पाकिस्तान में आके लोगों के साथ बातचीत करें, ताकि जो आजकल के अहम मामलात हैं उनके पर डिस्कशन हो, हमें समझ आए कि इश्यूज़ क्या हैं और क्यों हैं और किस तरीके से हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और पूरी दुनिया में बल्कि पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है, मीडिया में है, पॉलिटिक्स में है, लोग एक दूसरे से बात नहीं करते। हमने उस पर आज एक बातचीत की है पॉलिटिशियन के साथ, कल एक बातचीत करेंगे मीडिया वालों के साथ कि पोलराइजेशन क्यों बढ़ रही है, इसको कम किस तरह किया जाए। फिर हमारा इजराइल पैलेस्टाइन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके ऊपर है, लबनान से एक जर्नलिस्ट आई हुई है, वॉर जोन से आई हैं, बड़े दुश्वारी से यहाँ आई हैं, वो बात कर रही है कि ग्रेटर मिडल ईस्ट के क्या इश्यूज़ वगैरह है, दुनिया में क्या हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तानियों को हमारे तो अपने मसाइल हैं, हमारे अपने इश्यूज़ हैं, पर दुनिया के बारे में भी पता चले। सो हमने बहुत यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर बुलाए हैं, अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी, टफ्स यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इन सब यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर्स आए हैं, वो अपनी किताबें रूनुमा यहाँ आके कर रहे हैं ताकि हमारे यहाँ तालीम को फ़रोग मिले, लोग उनसे आके मिलें, बात करें। जो थिंक फेस्ट है वो इस तरह का फेस्टिवल है कि यहाँ कोई ग्रीन रूम वगैरह नहीं है, कि जो स्पीकर्स हैं, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो स्पीकर ऑफ पंजाब असेंबली जिस तरह आज थे, या हिना रबानी खर थी फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, वो सब लोगों में घुल मिल के उन्होंने बात की है, सब लोगों से बात की है, वो कहीं छुप के साइड पे नहीं गए। तो ये हमारा मुश्किल होता है लोगों को कन्विंस करना कि ऐसी गैदरिंग में जहाँ पे आवाम को फेस करना पड़े, कैसे इकट्ठा करेंगे? जी, बहुत मुश्किल होता है, बहुत लोग इनकार कर देते हैं। काफ़ी लोग हैं वो पूछते हैं जी आपने इन साहब को नहीं बुलाया, उन साहिबा को नहीं बुलाया, वो इसी वजह से नहीं बुलाया कि वो कहते हैं जी हम टॉक दे देंगे पर आवाम से मुलाकात नहीं करेंगे। तो हमारा तो ये नस्बुलैन है कि अगर आपने टॉक सिर्फ करनी है और चले जाना है तो फिर तो वो यूट्यूब पे देख लें, वो किसी टीवी चैनल पे देख लें, आपको फिर फिजिकली कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा तो यहाँ सारा पॉइंट है कि आप बात करें पर लोगों से बात करें, 1-on-1 बात करें। ये अगर आपकी आवाम है तो इस आवाम के साथ इंटरेक्शन आपका फ़र्ज़ है, और ये हम यहाँ चाहते हैं कि पॉलिसी मेकर्स भी करें। देखिए आज चेयरमैन FBR आए थे, कितनी दफ़ा है कि चेयरमैन FBR आके लोगों के सवालों के जवाब देगा, मगर आज राशिद लंगड़ियाल साहब आए, उन्होंने 2 घंटे यहाँ गुजारे, बाहर बैठे लोग उनके पास आए, उनको कहा सर मेरा ये मसला है, ये मसला है, उन्होंने सबकी सुनी, जवाब दिए और बड़े अच्छे तरीके से। अभी मुसद्दिक मलिक साहब आए थे, उन्होंने पावर के ऊपर डिस्कशन किया, और फाइनेंस सेक्रेटरी इमदाद बुसाल साहब आए थे। ये कितनी दफ़ा है कि लोगों का इनसे इंटरेक्शन होता है। तो हम एक स्पेस प्रोवाइड करना चाहते हैं पाकिस्तान में कि ट्रू डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं असल में जमहूरियत, के लोगों के तक रसाई हो, लोगों को इन सब तक रसाई हो, वो बातचीत करें ताकि असल में लोग समझ सकें कि मसाइल क्या हैं। क्योंकि पाकिस्तान में बस मुगालता है लोगों को, जी अच्छा मेरे दिमाग में ये है कि वो सच है, वो ज़रूरी नहीं है कि वैसे होता है, आपको इस पर काम करना चाहिए, समझना चाहिए। तो वो हमें एक प्लेटफॉर्म वो यहाँ मुहैया करते हैं सबके लिए। और ये आपने लोहड़ी का एक जो है वो इवेंट भी रखा हुआ है, ये एक बड़ी फेस्टिविटी इससे शो होती है, तो इस किस्म का जो है वो सिलसिला इसको कंटिन्यू रखेंगे? जी जी बिल्कुल। हमारा देखिए हम लाहौर के अंदर हैं, और चाहे ये थिंक फेस्ट है, हमारा बहुत मेजर फोकस है पंजाबी पे। मैं देखिए मैं पख्तून हूँ पर मैं पंजाबी फ्लुएंटली बोल लेता हूँ, पंजाबी में लेक्चर भी दिए हुए हैं। और बड़े अफसोस की बात है कितना ज़बरदस्त एक फेस्टिवल है, मैडम दीप ने इसको थैंकफुली ऑर्गेनाइज़ किया है कि इतना अच्छा सोइंग का फेस्टिवल, पंजाब का विंटर फेस्टिवल, इसको हिंदू कह के ख़त्म कर रहे हैं। भाई क्यों कर रहे हैं? लोग खुश हैं, लोग इन्जॉय कर रहे हैं। यहाँ देखें पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं, वो डांस कर रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं और पंजाबियत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इससे कोई नुकसान नहीं है, ना पाकिस्तान को नुकसान है ना किसी और को है। ये एक कल्चरल चीज़ है जो कि इंसान के दिल को खुश करती है, रूह को खुश करती है। तो हमने पिछले साल एक पंजाबी मुशायरा किया था, अब हमने एक पंजाबी फेस्टिवल बनाया है। हम अक्सर पंजाबी की किताबें रूनुमाई करते हैं बिकॉज अगेन बाकी जगहों पे इन पे स्पेस नहीं मिलती। तो हम उर्दू चाहे ना करें क्योंकि उर्दू के लिए बहुत ज़्यादा और जगहें हैं और बहुत लोग करते हैं, हम पंजाबी को ज़रूर स्पेस देते हैं बिकॉज ये हमारा कल्चर है और लाहौर कैपिटल है पंजाब का। तो लाहौर के अंदर ये नहीं होगा तो और कहाँ होगा। ये थिंक फेस्टिवल में आपको आके क्या लगा, यहाँ पे कैसे जो है एनवायरनमेंट आपको? इन्वायरमेंट ऑब्वियसली अच्छा है, ऐसे इंटरेक्टिव सेशंस होने चाहिए क्योंकि देखिए एक हमें प्लेटफॉर्म मिला है कि आप इंटरेक्टिव जो है क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकते हैं। लोगों ने जो है वो पॉलिटिशियंस के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट किया है, ठीक है, उनके जो भी क्वेश्चंस थे वो उन्होंने आंसर किए, सुने हैं और लोग भी जो है वो अपनी एक हिसाब से अपना कैथारसिस कर पाए हैं, ठीक है ना, कि उनके जहन में या दिल में जो भी सवाल थे उन्होंने पूछे हैं। तो ऑब्वियसली ऐसे होने चाहिए। बाकी है कि इंटरटेनमेंट भी है, यहाँ पर मेला लगा हुआ है, खाने पीने की भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अच्छा इन्फॉर्मेटिव सेशन था और एंटरटेनमेंट का भी जो है वो इंतज़ाम था पूरा। तो अच्छा है, ऐसा होना चाहिए।
लास्ट ईयर भी मैं आई थी थिंक फेस्ट पे, इस ईयर भी मेरी यहाँ पे ड्यूटी भी है ऑर्गेनाइज़र एज अ ऑर्गेनाइज़र। सो यहाँ पर आके काफ़ी अच्छा लगा। डिफरेंट पॉलिटिशियंस आए, डिफरेंट राइटर्स, जर्नलिस्ट, बहुत सारे लोगों को अपना ओपिनियन, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है लोगों को अपना ओपिनियन देने का जो है ना यहाँ पे सही फ्रीडम मिलती है। वैसे तो चुप करवा देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कोई रोकने वाला नहीं होता। आप अपनी फ्रीडम यहाँ पे जो है ना प्रॉपर आप लोगों को शो कर सकते हो कि अच्छा भाई हाँ अवाम है, डेमोक्रेसी इज़ स्टिल प्रेजेंट। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे और भी अदर मेला लगा हुआ है और भी बहुत सारी जो है ना यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं। सो कम एंड जॉइन अस। थैंक यू। थिंक फेस्टिवल के शुरा हमारे साथ मौजूद से पूछेंगे कि नौजवानों के लिए यहाँ पे क्या मौके मौजूद है, क्या देखने के लिए। थिंक फेस्टिवल को अगर मैं 3 वर्ड्स में जो उनका मोटो है उसी के अंदर डिस्क्राइब करूँ तो कम, थिंक एंड क्वेश्चन। और हमारी यूथ को एक ये जलाओ गिराओ से निकाल के एक इंटेलेक्चुअल जगह पे, इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू पे इकट्ठा करना, उसको सोचने का मौका देना, समझने का मौका देना, सुनने का मौका देना और अपने एक नज़रिए को सवालों की सूरत में ये जो हमारे लीडर्स हैं उनके सामने रखने का मौका देना। थिंक फेस्टिवल का ये पर्पस था। यहाँ पे मैं समझता हूँ एक पीस, एक हार्मोनी और एक अंडरस्टैंडिंग को प्रिवेल करने के लिए जो मौका फराहम किया गया है, ये यूथ को और हमारे कंट्री दोनों को पॉजिटिविटी में बहुत आगे लेकर जाएगा, अदर देन सड़कों पे एक नारों, एक दंगे फसाद से। जी आप क्या कहना चाहेंगे? जी थिंक फेस्टिवल जो है वो बड़ा अच्छा एक इवेंट है और इस तरह की एक्टिविटी मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए जिसमें नौजवानों को एंगेज करने का मौका मिले, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के और मज़ीद आने वाले दिनों में मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से जो है ना फेस्टिवल्स और इस तरह की चीज़ों का इनेकाद होना चाहिए ताकि जो यूथ है हमारी उसका जो है रुझान वो प्रोडक्टिव चीज़ों की तरफ हो, अदर दैन दैट कि वो किसी और फजूल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। ये सवाल जवाब का कोई फ़ायदा भी होगा क्योंकि हमारे यहाँ जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो पॉलिसीज़ है, वो इन चीज़ों से मुबरा है। सर कम से कम ये है कि हर चीज़ की जो बिगिनिंग होती है वो डायलॉग से ही शुरू होती है, तो एटलीस्ट यहाँ पे डायलॉग हो रहा है। जो नेक्स्ट फेज़ होगा इससे तो वो पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो चलें कम से कम यहाँ पे ये एक प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आके वर्ल्ड वाइड आपके जो है लोग बात कर रहे हैं, तो होप फॉर द बेस्ट और इसी तरह ग्रेजुअली चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करके होती हैं।